हरिओम। हर साधना के अंदर में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा जो हमें अन्न से मिलती है या जो प्राण हैं जो हमें अन्न से मिलते हैं उसमें भी बहुत सारी बातें आगे आगे चल चल के निकलते जाती है कि हमें क्या खाना चाहिए या साधक को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ साधक जो होते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ खा लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ साधक बोलते हैं कि ये मत खाइए इससे फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि मांस खा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मांस नहीं खा सकते, कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन और प्याज खा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन और प्याज नहीं खा सकते। तो नॉन वेज और वेज ये खाना और नहीं खाना ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है। अब वो ठीक नहीं है ये तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके अंदर का जो भेद है कि ये दोनों बातें भिन्न क्यों हो जाती हैं, ये एक तल पे क्यों नहीं आती कि नॉन वेज खाना और वेज खाना दोनों एक तल पे क्यों नहीं आती, एक साधक के लिए और एक त्यागी के लिए या एक योगी के लिए एक तल पे नहीं आने का इसका जो कारण है और साधना में इसके क्या प्रभाव है और क्या दुष्प्रभाव है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ऊर्जा के बारे में या प्राणों के बारे में बात करते हैं या अनाज के बारे में बात करते हैं या अन्न के बारे में बात करते हैं। तो अनाज जो होता है वो हमें हमारे शरीर को प्राण देता है, अन्न जो होता है हमारे शरीर को प्राण देगा और प्राण से हम इस योग्य होंगे, आगे बढ़ने के योग्य होंगे, आगे बढ़ने की कामना हमारे को या हम जो शक्ति है आगे बढ़ने के लिए जो हमको मिलती है वो अनाज से ही मिलती है। अब दूसरी बात इसमें आते हैं कि इस पे अगर हमने इसकी गति को रोका या तब हमने अगर अन्न को रोका तो रुग्णता आएगी। अन्न को अगर हमने कम किया तो रुग्णता कम करना और रोकना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कम करना तो उसको जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा, और स्पेस मिलेगा तो वो डाइजेस्ट होगा और जल्दी हमारा पाचन क्रिया या हमारी चीज़ें जो होगी उसको समझने लगेगी। हमारी बॉडी के अंदर में जितनी जगह हमने छोड़ी है अपने अनाज के बाद अपने आहार के बाद में, उतनी जगह उसको खेलने के लिए या उसको डाइजेस्ट होने के लिए या उसको पचने के लिए और उसको कच्चा रस को बनाने के लिए मिलती है हमारे शरीर को। अब इसमें बात आती है कि हमने जैसे एक तरह की चीज़ हमने ग्रहण की तो हमारी जो पाचन क्रिया है या हमारी जो पाचन शक्ति है उसको भिन्न भिन्न रूपों में उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने एक तरह का अनाज खाया है तो आपके शरीर को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा या आपके पाचन ऊर्जा को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा कि आपने एक ही तरह का आहार लिया है और वो सुचारू रूप से पच के त्याग के रास्ते बाहर चले गया है। अगर आप इसमें बहुत भिन्न भिन्न चीज़ें डालते हैं, जैसे आपने इसमें अनाज भी डाल दिया, आपने इसमें तेल के पकवान भी डाल दिए, आपने मीठा भी डाल दिया, आपने सब चीज़ डाल दिया, आपने उसके बाद में फिर जल की भी क्वांटिटी है या जल की भी जो तेज है उसको भी ज़्यादा डाल लिया, तो ये जो शरीर है ये हर चीज़ को अलग अलग रूपों में उसको डाइजेस्ट करेगा। जल जैसा डाइजेस्ट होता है या जल जैसा पचेगा वैसा पचाएगा, अनाज जैसा पचेगा उसको वैसा पचाएगा, और मिष्ठान जिसको पचने में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगेगा शरीर को। आपको इसको समझना होगा कि शरीर अलग अलग रूपों में आपके अलग अलग व्यंजनों को या आपके अलग अलग आहारों को पचाता है।
सबसे मैंने इतने विस्तार से आपको बताने का मतलब ये है कि आपको पहले अपनी पाचन क्रिया को समझना होगा। तो जितनी आपने वैरायटीज़ डाली, जितनी आपने द्वार खोले, उतनी मुशक्क़त आपके पाचन क्रिया को करनी पड़ी। आपने ये क्यों किया? आपको क्योंकि नीचे का पता नहीं है। और अगर नीचे का पता है और उसके बाद में भी अगर ये काम कर रहे हैं तो आपकी चेतना सोई हुई है। नीचे का पता नहीं है मतलब सिर्फ आपको स्वाद का पता है, आपको पाचन क्रिया का नहीं पता। अगर पाचन क्रिया का पता होता तो स्वाद इतना हावी नहीं होता। अभी पाचन क्रिया का पता नहीं है, इसकी वजह से स्वाद हावी है। इसकी वजह से आप भिन्न भिन्न चीज़ें अपने स्वाद के अनुसार अपने पेट के अंदर डालते जा रहे हैं और आपके पाचन को उन सब चीज़ों को क्रम व क्रम पचाने में और क्रम व क्रम उसको त्याग के रास्ते में, उससे ऊर्जा लेके त्याग के रास्ते में जाने में आपके पाचन क्रिया को मुसीबत या दिक्कत या तकलीफ उठानी पड़ रही है। आपको अगर ये चीज़ों का ज्ञात होता है या ज्ञान होता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ मेरे पाचन क्रिया के लिए अच्छी है, तो उस साधक के लिए या उस व्यक्ति के लिए स्वाद मायने नहीं रखता। स्वाद पाचन को देख सोच समझ के ही और जितनी उसकी योग्यता है पाचन की वैसे ही ग्रहण करता है। ये तो हो गया एक आम आदमी की बात, एक आम आदमी का ग्रहण अनाज का या आहार का, और एक जानकार का या एक योगी का ग्रहण। अब बारी आती है कि अगर आपने उस अनाज का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कि वेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कि हमारे को अदरक लहसुन प्याज या कंद नीचे ज़मीन की चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, इसमें आती है। तो ये जो योग के दृष्टिकोण से या तंत्र के दृष्टिकोण से अगर आप इन चीज़ों पे देखते हैं या साधना के दृष्टिकोण से अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें एक ही चीज़ बताई जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आप अगर योग कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटी, और ये सिर्फ आपको मेंटली या फिजिकली रिलैक्सेशन देने की चीज़ नहीं है। आप योग को अगर अपने जीवन पे योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं और कोई भी चीज़ को अगर योगिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से देखने लगे, चाहे ग्रहण हो चाहे त्याग हो, तो वो आपको जीवन को मोक्ष की ओर ले जाएगा। मतलब आपको फिर अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर लेके जाएगा। अंधकार से लेके प्रकाश की ओर जाने का मतलब क्या होता है कि जो जन्म होता है, जो जन्म होता है वो गर्भगृह में होता है, अंधकार में होता है। अंधकार से होते हुए जीवन उत्पत्ति होता है और उसमें प्राण डाले जाते हैं अंधकार में। उसके बाद में फिर जब वो बाहर आता है, जब वो जीवन रूपांतरित होता है या जब वो जीवन फलीभूत होता है तो वो प्रकाश में होता है, और प्रकाश में ही फलीभूत होते होते वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो प्रकाश में आपको जाने का मतलब कि आप ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर हो जाने का मतलब है कि मतलब आपको जितनी भी साधना होती है ये कामनाएं पूरी होने के लिए नहीं होती है। जितनी भी अब वो उसकी साधना को गलत उपयोग करते हैं लोग, क्योंकि उनको अभी उनको प्रकाश का रस नहीं मिला या प्रकाश की पूर्ण अनुभूति नहीं हुई, इसीलिए वो बार बार अंधकार की ओर जाने की, अंधकार की ओर जाने की कामना रखते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि अंधकार में जितनी भी चीज़ होती है वो काल्पनिक होती है, क्योंकि अंधकार में प्रकाश नहीं होता। तो जितनी भी चीज़ों की अनुभूति करेंगे या जितनी भी चीज़ों को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक काल्पनिक या कोई एक ऐसे प्रकाश का उपयोग करेंगे जिसका अभी तो अस्तित्व है लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो ही आपके अंधकार को दूर कर सकता है, उसका और कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो जो प्रकाश है, आपको जो आपका जो आहार है वो आपको या आपका जो जीवन है वो प्रकाश की ओर जाने के लिए होता है।
तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ऐसा बोलते हैं। तो जो अनाज आपके प्रकाश में फलीभूत हुआ है, अगर आप वैसी चीज़ें अब ग्रहण करते हैं तो आप प्रकाश की ओर तत्पर होंगे, या आपका जो जीवन होगा वो प्रकाश की ओर जाना चालू होगा। और जितनी भी चीज़ें जो अंधकार में फलीभूत हुई हैं, या जो अंधकार में, मैं जितनी भी चीज़ें जो अंधकार में फलीभूत होती हैं, वो जो होता है वो अंधकार पे लेके जाना, ये अच्छा है कि नहीं है मैं वो नहीं जानता, ये चुनाव आपका है कि वो अच्छी है कि नहीं है। अंधकार का मतलब कैसा है कि जो जैसे कोई जीव है, उसने जन्म लिया, उसने उसका जो गर्भ होगा उसमें ठहराव होगा, उसके बाद में वो अंडे के रूप में या पूरी प्राणों के रूप में अपने प्राणों को शरीर के साथ लेते हुए बाहर आता है। लेकिन जो प्राण होते हैं वो उसके गर्भ में फलीभूत, और वहाँ अंधकार है। अगर आपने उसे ग्रहण किया तो आपने अगर उसे आहार के रूप में ग्रहण किया तो उसके जो प्राणों का जो अंधकार है वो भी आपने ग्रहण किया। तो ये बार बार आपको योनियों में ढकेलता है। आपने अगर उन चीज़ों का ग्रहण किया जो प्रकाश में फलीभूत हुआ है, जैसे कोई पौधा है और वो फलीभूत हुआ है प्रकाश, और वहीं प्रकाश में ही वो उसका जीवन है, और वहीं प्रकाश में ही वो टूट के नष्ट हो जाएगा। तो जो उसके जो प्राण हैं वो प्रकाश में फलीभूत हुए हैं। तो उसका जो प्रकाश है वो आप जैसे उसको ग्रहण करते हैं तो उसके प्रकाश को भी आपने ग्रहण किया है, और प्रकाश की वजह से आपके जीवन में या आपकी साधना में अंधकार की कम से कम आने लगती है। लेकिन ये जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी आसान नहीं है समझना इसको। पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो प्राण हैं ये अंधकार में जाते हैं, और मैं जिन प्रकाश की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकाश की बात कर रहा हूँ वो कहाँ है, और ये जो प्राण बता रहा हूँ ये कहाँ है। ये जो जैसे आपने किसी जीव की हत्या की अपने स्वाद के लिए, तो आपने उसके प्राणों को भी हरा। उसके प्राण जो थे वो थे अंधकार में छुपे हुए, गर्भ में छुपे हुए थे। अब वो गर्भ में जो प्राणों को आपने लिया है, तो वो बार बार आपको, उसका जो अंधकार है वो बार बार आपको योनियों में ढकेलेगा, उसी जगह पे आपको लेके जाएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ों को, अंधकार को अपना लिया। स्वाद के रूप में ही अपनाया, भले आहार के रूप में ही अपनाया, लेकिन आपने उसे अपना लिया। तो बार बार साधक या जीव या मनुष्य बोलिए कि वो बार बार पीछे की तरफ देखेगा। ये मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर देखने की जो क्रिया होती है वो प्रकाश की ओर नहीं देखेगा, वो बार बार अंधकार की ओर दिखेगा। इसीलिए फिर वो बार बार जन्मों की क्रियाओं में या जन्मों की उसमें गिरता जाता है। अब ये सही है कि गलत है वो आपका चुनाव है। आपने अगर इस साइकिल के साथ में अगर आप राजी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं राजी हैं, प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। ये तो चुनाव आपका है। मैं इसमें ये नहीं बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं है और ये गलत नहीं है, और अगर आप वेज खा रहे हो तो आप श्रेष्ठ हैं, और आप नॉन वेज खा रहे हैं तो आप कनिष्ठ हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आहार होता है, जब तक इसकी पूर्ण विधि अगर आपको नहीं मालूम है या पूर्ण उल्लेख आपके पास में नहीं है, तब तक आप श्रेष्ठ हैं ना आप कनिष्ठ हैं, कुछ भी नहीं है आप। अगर आपको किसी चीज़ के पूर्ण ज्ञान ही नहीं, किसी चीज़ के पूर्ण मतलब ही नहीं मालूम है, और आप उसके भ्रम में अगर आप जी रहे हो या उसके भ्रम में नहीं भी जी रहे हो, तब भी कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत मानिएगा कि आप अगर नॉनवेज छोड़ रहे हैं तो आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और आप नॉनवेज ग्रहण कर रहे हो तो आप अंधकार की ओर जा रहे हैं। अंधकार और प्रकाश जो है वो आपको समझना होगा साधना की ओर। ये जो चीज़ें हैं
ये चीज़ें हेल्पफुल कैसे हो सकती हैं मैंने आपको वो बताया है, और ये हेल्पफुल आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती मैंने वो बताया आपको। ये मैंने आपको मानसिक रूप से बताया है कि इसका क्या रीज़न होता है आपके ब्रेन में, आपके मन में। अब अपन आते हैं शारीरिक रूप से, ये मानसिक रूप हो गया था, अब इसका शारीरिक रूप से जो इसकी, आपने अगर नॉनवेज खाया है तो उसको पचने में आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, वैरायटीज़ हैं। और जो सबसे पहली बात तो आप नॉनवेज खा रहे हैं। जैसे लोग ये चीज़ कहते हैं कि हमारे जो सामने के जो दो दांत हैं हमारे को नॉनवेज खाने के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल मान सकते हैं कि नॉनवेज खाने के लिए दिए गए हैं। अगर आप नेचर की बात करते हो तो आप नेचर के अनुकूल चलिए ना भैया। आपको नेचर ने जो 2 दांत दिया वो कच्चा खाने के लिए दिया है। क्या आप इस योग्य हैं कि आप कच्चा खा लेंगे? जब आपने अपनी योग्यता को छोड़ा है, आप आज की डेट में आप उसको पका के खा रहे हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, मांसाहारी कोई भी जीव नहीं है या शाकाहारी कोई भी जीव नहीं है कि जो जो पका के अपने भोजन को ग्रहण करता है। इंसान को छोड़ के आपके अंदर में वो एडेप्टेशन आई है क्योंकि आपने उसको अपनाया है, आपने उसको अपनाते अपनाते उसको चला गया। तो इन सब चीज़ों की बहस में और इन सब चीज़ों की व्यर्थता में मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो सिंपल रूप से ये चीज़ देखिएगा कि उसको डाइजेस्ट होने में, एक वेज प्रोडक्ट को डाइजेस्ट होने में और एक नॉनवेज प्रोडक्ट को डाइजेस्ट होने में वेज से ज़्यादा समय लगता है। तो आपके अगर जो आपकी जो पाचन क्रिया है उसको मशक्क़त करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के हर एक अंग पे उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये जो घटना है ये आलस पैदा करेगी। ये जो घटना है, हाँ, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है आपको कि ऊर्जा आपको मिल सकती है। ऊर्जा आपको, एक वेजिटेरियन को कम ऊर्जा होगी लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन को ज़्यादा ऊर्जा होगी। लेकिन ऊर्जा को यूज़ कहाँ करोगे? ऊर्जा को भी तो कहीं यूज़ करना होगा ना। या तो आपने कोई चीज़ लक्ष्य बनाया हुआ है या आपके जीवन का कोई लक्ष्य है तो एक अलग बात है। लेकिन ऊर्जा, अगर आपकी ऊर्जा का से आपने स्वाद के लिए नॉनवेज खाया है, आपने ऊर्जा को तो बाद में बनेगी, ऊर्जा तो खाने के बाद बनेगी, उसके बाद में आप उसको लगाएंगे ना। तो पहले कमाई गई, पहले जो आपने ऊर्जा जो बनाई है अपने बॉडी के अंदर में, उसको कैसे रूपांतरित करोगे आप? आपने अगर पहले से लक्ष्य लेके आया हुआ है तब आप रूपांतरित कर सकते हो। लेकिन आपने जो ऊर्जा बनाई है नॉनवेज खा के, वो तो स्वाद से खाई है ना। 90% जगह में यही होता है कि लोग नॉनवेज स्वाद की वजह से खाते हैं, ना कि ऊर्जा की वजह से खाते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों में क्या रखा है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में ये डाइजेशन का और इस पे जो होता है कि जो ये टाइम इंटेक होता है एक साधक का या एक मनुष्य का, बहुत ज़्यादा ले लेता है नॉन वेज को पचने में, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेज खाइए या नॉन वेज छोड़िए, ये आपका चुनाव है। आपको नॉन वेज खाने में अगर बहुत अच्छा लगता है या आपको रस आता है तो आप खा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आपको पूरी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि आपको वो पीछे की ओर लेके जाएगी। आपको पीछे की ओर लेके जाने का मतलब ये नहीं कि आप नर्क में जा रहे हैं, ये भी एक बात समझना। आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि आप नर्क में जा रहे हैं। आपने कामनाओं के जो जाल हैं उसको बिना समझा नहीं है। पीछे क्या जाने का मतलब ये है कि मतलब ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है इसको आपने तोड़ा नहीं है, ये साइकिल का भी हिस्सा है। आप पीछे देख रहे हैं फिर जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं फिर जा रहे हैं। ये इंसान के साथ में या मनुष्य के साथ में या साधक के साथ में ये चीज़ें इसीलिए मैटर करती हैं क्योंकि उनके पास में दूसरी वैरायटीज़ भी हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज को छोड़ता है और वेजिटेरियन हो जाता है या वेजिटेरियन को छोड़ के सिर्फ नॉनवेज में आता है तब भी वो जीवित रहता है, और वेजिटेरियन में रहता है तब भी वो जीवित रहता है। उसके पास दोनों ऑप्शन है, चुनाव तो आपका है। अगर आपने ये चीज़ देख लिया कि नॉनवेज खाने से मुझे ये परेशानी है और नॉनवेज खाने से मुझे ये लाभ है, ये तो आपके ऊपर में है। इन साधनाओं में इनका हेल्पफुलनेस और इनके ड्रॉबैक्स मैं ये बता रहा हूँ साधना के अंदर में, और प्रकाश और अंधकार के बीच के अंदर की ये घटना है। इसमें आपको देखना है कि आप बार बार योनियों में अगर गिर रहे हैं
या आप ये पीछे देख देख के अगर आप गिर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना अच्छा है और बाकी लोगों के लिए कितना अच्छा है, ये तो आपका चुनाव होता है। लेकिन इसमें नॉनवेज थोड़ा सा लेट पचता है और जो वेजिटेरियन होता है वो थोड़ा सा जल्दी पचता है। हाँ, अगर वेजिटेरियन भी अगर डायरेक्ट आ रहे हैं, अगर उसके प्राण को आपने सीधा तोड़ के प्राणों के बीच में ना ज़्यादा पहरा अगर नहीं रखा है या ज़्यादा क्रियाओं को नहीं रखा है, जैसे फल है, फल को तोड़ा आपने ग्रहण किया तो और जल्दी डाइजेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उस पे आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप आँख बंद करके ही स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप वेजिटेरियन होने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसके बाद में भी अपनी कार्यशीलता को पता रहना चाहिए। अब दूसरी वैरायटीज़ आदमी बढ़ा लेता है वेजिटेरियन के साथ में, उसको अचार भी खाना है, उसको पापड़ भी खाना है, उसको पूड़ी भी खाना है, तो उसको हलवा भी खाना है, तो उसको सब चीज़ वैरायटीज़ है। मैंने आपको वीडियो शुरू करने के पहले बताया वैरायटीज़ बढ़ाएंगे फिर वो तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ ऐसे हो चाहे तकलीफ़ ऐसे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन खाओगे, नॉन वेजिटेरियन खाओगे तभी तकलीफ होगी डाइजेशन में वेज खाने से भी तकलीफ हो सकती है आपको। तो आपको पहले अपने डाइजेशन को समझना होगा और जैसे ही डाइजेशन को आपको समझे वैसे ही आप अपनी जो जबान है या आपका जो स्वाद है उसके आप ऊपर उठ जाएंगे। इस पे बहुत विस्तार से और बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन ये मैटर बहुत बड़ा है। अभी इतना ही। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।